गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में वचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वचन। तो वचन क्या होती है, वचन की डेफिनेशन राइट करेंगे आप। सबसे पहले वचन क्या होते हैं यानी परिभाषा लिखेंगे। एक और अनेक संख्याओं का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को वचन कहते हैं। एक या एक से अधिक चीज़ों का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम वचन कहते हैं। संज्ञा शब्दों को हम वचन कहते हैं। अब वचन के हम भेद देखेंगे। सबसे पहले वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले आप एक वचन की डेफिनेशन राइट करेंगे। एक वचन क्या होता है? जिन शब्दों में से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जिसमें किसी एक संख्या का बोध हो रहा हो तो उसे एक वचन बोलेंगे। जिन शब्दों में एक से अधिक संख्याओं का बोध हो तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक केला दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हुआ? एक वचन। अब ये कई केले दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितने सारे केले हैं, तो वो क्या हो गया? बहुवचन। यानी कि एक चीज़ का बोलने वाले को एक वचन और एक से अधिक चीज़ों का बोध कराने वाले को बहुवचन। तो सबसे पहले वचन की पहचान। वचन की पहचान देखिए बेटा, सदैव एक वचन रहने वाले शब्द जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं। जनता, आकाश, दूध, घी, पानी, ये एक वचन ही रहते हैं, ये बहुवचन में नहीं बदलते। इसके बाद अब ये बहुवचन रहते हैं जो हस्ताक्षर, प्राण, बाल, लोक, दर्शन, ये हमेशा सदैव यानी बहुवचन रहने वाले शब्द हैं। इसके बाद अब हम करेंगे वचन परिवर्तन के कुछ नियम और कैसे हम इनको वचन एक से बहुवचन में परिवर्तन करते हैं, तो कुछ हम नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेटा, आपको क्या करना है? सबसे पहले आप अपनी ग्रामर की कॉपी यानी हिंदी ग्रामर की कॉपी में आपको बहुत सारी चीज़ें करा चुकी हूँ। लिंग, पर्यायवाची, विलोम, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो आज आप क्या करेंगे? सबसे पहले हिंदी की कॉपी में, हिंदी ग्रामर की कॉपी में आप हेडिंग डालेंगे वचन। इसके बाद आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। एक और अनेक संख्याओं का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को वचन कहते हैं। आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसके बाद आप ब्लैक पेन से राइट करेंगे वचन के भेद। फिर आप लिखेंगे वचन के भेद। जो पेंसिल से लिखते हैं तो पेंसिल से लिखेंगे वचन के भेद। वचन के भेद लिखेंगे आप, पहले एक वचन लिखेंगे फिर बहुवचन। एक वचन लिखेंगे तो आप उसकी सबसे पहले डेफिनेशन राइट करेंगे। जिन शब्दों से एक संख्या का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, ये लिखेंगे। जैसे केला, जैसे में आप केला डाल देंगे। फिर लिखेंगे बहुवचन, बहुवचन हेडिंग डालेंगे। फिर लिखेंगे जिन शब्दों में से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे? केले, एक से अधिक केले दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या हो गया? केले। इसके बाद वचन की पहचान, आप फिर हेडिंग डालेंगे वचन की पहचान। सदैव एक वचन रहने वाले शब्द लिखेंगे। कौन कौन से हैं? जनता, आकाश, दूध, घी, पानी। फिर हेडिंग डालेंगे सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द। फिर आप इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हस्ताक्षर, प्राण, बाल, लोक, दर्शन। इसके बाद वचन के नियम हेडिंग डालेंगे आप वचन के नियम। सबसे पहले आप ये सारे नियमों को लिखेंगे। इसके बाद हम एक से बहुवचन में करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें? सबसे पहले क्या करेंगे? नियम। नियम में पहला नियम लिखेंगे स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए, आ को ए में बदलकर। अब स्त्रीलिंग शब्द अगर हैं, अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है यानी जिससे आपको जो स्त्री जाति का बोध करा रहे हूँ, तो इसके अंत में अगर आपको आ मिलता है तो आप उसको किस में बदल देंगे? ए में। ए के ऊपर चंद्रबिंदी लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्द मतलब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर बड़ा आ आए, छोटा आ आएगा तो ए में बदल देंगे, बड़ा आ भी आएगा तो भी उसको आप ए में ही बदलेंगे। इसके बाद तीसरा नियम देखिए बेटा, ये पहले नियम में क्या है?
स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आय आ को ए में बदल कर, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आय आ यानी बड़ा आ के आय साथ ए में लगा मतलब उसको भी ए में बदल देंगे। इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आई ई या बड़ी ई, छोटी ई या बड़ी ई आए तो आप उसको किस में बदलना है आपको, या में बदल देंगे। इसके बाद फिर लिखेंगे फोर्थ वाला, पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को ए में बदल कर। अब पुल्लिंग शब्द कौन सी, यानी कि जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हो तो उनको आपको अगर उसके अंत में आ रहा है बड़ा आ तो उसको आप ए में बदल देंगे। और अगर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्दों के अंत में, अब इसमें दोनों का दिया है, अगर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों आते हैं और इनके अंत में अगर छोटा बड़ा हो या को हो तो उसको काय में बदल देंगे आप, ओ में बदल देंगे, ओखरी में। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, अब हम देखेंगे फिर आप ये सारे नियम लिखने के बाद ये सारे नियम आप 1 बाय 1 लिखेंगे अपनी फेयर कॉपी में, नियम डालेंगे, फिर पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, चौथा नियम, 5वां नियम, ये सारे नियम राइट करेंगे। इसके बाद फिर आप पेंसिल से लाइन खींचेंगे, एक वचन और बहुवचन, एक साइड आप एक वचन लिखेंगी और दूसरी साइड बहुवचन राइट करेंगे। तो सबसे पहले कमीज, कमीज का क्या हो जाएगा, कमीजें, कमीज, जा के बाद आपको आ स्वर सुनाई दे रहा है, आपको पता है व्यंजन आधे होते हैं, स्वर की मदद से ही व्यंजन पूरे होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो कमीज, जा में आ सुनाई दे रहा है यानी आ गया, तो छोटा आ अगर आ गया है अंत में तो क्या बन जाएगा वो, कमीजें, ए हो जाएगा। ठीक है, महिला, महिलाएं, जलेबी, जलेबियाँ, ये देखिए जलेबी, ई आ रही है बड़ी की मात्रा, तो बड़ी की मात्रा अगर आ रही है तो उसको काय में बदलना है हमको, या में, तो यानी कि या के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे तो या में बदल जाएगी। तो जलेबी का जलेबियाँ, तबला, तबला का तबले, अक्षर, अक्षर का अक्षरों, अक्षर, अक्षर, इसमें भी आ सुनाई दे रहा है, ये भी स्त्री या पुल्लिंग जाति शब्दों में आए शब्द हैं, तो आप इसको क्या में बदल देंगे, ओ में, तो क्या हो जाएगा, अक्षरों। ठीक है, इसके बाद और एग्जाम्पल्स देखिए बेटा, जूता, जूते, कौआ, कौए, है ना। इसके बाद कलम, कलमें, पुस्तक, पुस्तकें, थाली, थालियाँ, इसके बाद लिपि, लिपियाँ, ठीक है, गुड़िया, गुड़ियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, ठीक है, यानी चंद्रबिंदी लग रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिख लेंगे, फिर नियम लिखेंगे, फिर इसके बाद एक वचन से बहुवचन में आप ये शब्दों को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी में राइट करना है। ये सिर्फ ये जूता का जूते, कौआ का कौवे, कलम का कलमें, ये सब आप अपनी फेयर कॉपी में राइट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही आपको समझ में आया। वचन क्या होता है, वचन अभी मैंने आपको बताया वचन क्या होते हैं। वचन क्या होते हैं बेटा, एक और अनेक संख्याओं का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम वचन कहते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो एक संख्या का बोध करा रहे हैं उनको एक वचन, जो एक से ज़्यादा का बोध करा रहे हैं उनको बहुवचन। इसके बाद आप ये एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे और ये कुछ नियम हैं जिनके अनुसार आपको बदलना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ये सब आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे।